हेलो दोस्तों। बात करते हैं हम यूक्रेन और रशिया के बीच के युद्ध का। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है आपको। अगर आप इसे हिस्ट्री से समझेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चलता है पहले द्वितीय विश्व युद्ध पे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो 1940 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, ये 6 साल तक युद्ध रहा। इसमें 70 देशों ने अपना भागीदारी दी थी। ठीक है, सम्मिलित हुए थे, तो जो कि थल जल वायु जितने भी सेनाएं हैं, ठीक है, इसमें योगदान होने के बाद ये दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में बटा हुआ, एक है मित्र राष्ट्र, एक है ध्रुव राष्ट्र। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुव राष्ट्र में ये बटा हुआ था। अगर हम बात करें मित्र पक्ष या मित्र राष्ट्र एक ही है। इसकी शक्तियां की मतलब कौन कौन से देश थे इसमें। तो जो मित्र पक्ष थे उसमें थे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और आपका चीन। ये जो देश है ये एक तरफ थे। और जो दूसरा अक्ष शक्तियां बोल रहे हैं हमें, दूरी शक्तियां, इसमें थे दूसरे जो जर्मनी और जापान। ठीक है, ये दो देश। तो अगर जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें कि लड़ाई किस किस के बीच में है, तो इसमें ये मित्र पक्ष और अक्ष शक्तियां जो कि एक्सिस शक्तियां भी बोलते हैं इसे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। और जिसकी वजह से क्या है कि आगे चल के ये बहुत ही भयंकर एक जो नुकसान इन देशों ने झेला था इसके लिए। ठीक है, इसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। ठीक है, इसमें सैनिक से लेके जो और भी पीपल है, सभी की जान चली गई थी इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्यों था, करोड़ों के लोग मरे क्यों थे। इसलिए मरे थे क्योंकि इस जो घटना थी, इस घटना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों, होलोकास्ट, ऐसे परमाणुओं का यूज हो रहा था, जिस वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है लोगों को, उन देशों के। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला कि द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ तो इसमें परमाणु चलते रहे और भी बहुत सी चीजें। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मित्र पक्ष की जो कंट्री थी वो थोड़ा, उनके पास हथियार ज्यादा होने के कारण वो जीत गई थी। ठीक है, तो मतलब जो संयुक्त हम बात करेंगे कि अमेरिका है, तो इसमें जीत गया था। ठीक है, चीन अमेरिका ये साथ में थे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी पूछा जाता है कई बार कि क्या जब विश्व युद्ध द्वितीय हुआ था तो उस समय क्या भारत ने भी अपनी भागीदारी दी थी। तो अगर बात करें भागीदारी देने की, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत ने भागीदारी दी थी। बट उस समय इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। तो 45 में तो इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो यहाँ ब्रिटेन का उस समय शासन था इंडिया में, तो ब्रिटेन के शासन के टाइम पे इन्होंने ब्रिटेन ने अपनी फौज भेजी थी। तो वो अभी मतलब इंडिया की फौज थी, बट क्या है कि एक नाम था कि ब्रिटेन सरकार की है, क्योंकि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी अगर ये पूछे आपसे। तो ये चीज समझनी है कि इंडिया विश्व युद्ध में भागीदार दी थी, बट वो ब्रिटेन की तरफ से किया था। ठीक है, अब बात करते हैं नाटो। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो दिक्कतें इनके बीच में लड़ाई हो रही है, ये जो पूरी बात बनती है इस पे, नाटो पे। ठीक है, जो नाटो है आपका, ये आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उस समय जो वहाँ की कंट्रियां हैं, इन लोगों ने बहुत ही नुकसान झेला था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये बाद में बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि जिसमें बहुत सी कंट्रियां थी। तो कंट्रियां ने 4 अप्रैल 1949 को एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि आगे से हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और जैसे ही हमने इस बार, हमें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि युद्ध होगा, तो उसके लिए कि आगे भविष्य में अगर ऐसा युद्ध ना अगर हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें हम सभी जो देश हैं आपस में मिल के हम उसका सामना कर पाए। ठीक है, इसलिए ये नाटो बनाया था, नाटो बना था। अब जो नाटो है, नाटो में 30 कंट्रियां, अभी जो टोटल 2022 की बात करें तो नाटो में 30 कंट्रियां इसमें आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी है। जिसमें बहुत सी, देखो ये 30 कंट्रियों की लिस्ट है। इसमें अगर हम कनाडा की बात करें, जो जो अच्छी अच्छी कंट्रियां हैं, कनाडा हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, बहुत सी कंट्रियां हैं, यूनाइटेड स्टेट है, इन्होंने अपना एक संयुक्त बना दिया। और साथ साथ में तब से और अब से मतलब आप बनते जा रहे हैं, और भी कंट्री इसमें इंक्लूड होती जा रही, इंक्लूड होती जा रही, होती जा रही। ठीक है, अब बात आती है कि
यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो ये एक मैप है, इस मैप में समझेंगे। वैसे जो ये एक मैप है, इसमें देखो यूनाइटेड स्टेट, जिसे हम नाटो कह रहे हैं, ये नाटो के जो देश हैं, और यहाँ पे यूक्रेन यहाँ इधर है, ठीक है, और यहाँ पे रसिया इधर है। अब यूक्रेन और रसिया आपस में पड़ोसी मुल्क है, जो कि नाटो बहुत दूर है, जो नाटो की कंट्री हैं वो बहुत इससे अलग हैं या कुछ पास भी हैं। तो अब वो कह रहा है कि अमेरिका क्यों ऐसा बोल रहा है कि यूक्रेन को कि हम आपके साथ हैं, ठीक है, और रूस क्यों इसके विरुद्ध में है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में ना शामिल हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे यूक्रेन है। अब यूक्रेन ने 1992 से स्टार्ट कर दी कि हम उसमें नाटो में जाएंगे, और 2008 में इसने आवेदन किया था नाटो में जाने के लिए। अब रूस क्या कह रहा है कि अगर यूक्रेन, ठीक है, अगर ये यूक्रेन नाटो में जाता है तो क्या हो जाएगा। अब यूक्रेन अगर नाटो में जाता है तो ये जो नाटो की शक्तियां हैं, ये 30 देश की जो शक्तियां हैं, ये कहाँ पे आ जाएगी, यूक्रेन के पास आ जाएगी। ठीक है, तो यूक्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर यूक्रेन स्ट्रांग हो जाएगा तो जो रसिया है, ये रसिया का बॉर्डर है, तो रसिया को इस बात का खतरा बना हुआ है यहाँ पे कि अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है तो ये आने वाले टाइम में मुझे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, मुझे अटैक कर सकते हैं। इसलिए रसिया नहीं चाह रही है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, पहले भी हिस्ट्री देखी गई है कि जितनी बार इसने आवेदन किया है यूक्रेन ने नाटो में जाने के लिए, तो रसिया ने इसे बार बार मना भी किया कि तुम नाटो में मत जाओ, बट यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो जाए। यूक्रेन का जाने का मतलब यही है कि वो एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएगा और उससे फायदा मिलेगा। आने वाले टाइम में अगर यूक्रेन को भी कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यही सबसे मेन कारण है पहले कि ये विवाद हो क्यों रहा है। यहाँ से रूस कह रहा है कि यूक्रेन को कि नाटो में मत जाओ, क्योंकि नाटो में अगर ये चला, रूस को पता है कि अगर ये नाटो में चला गया तो ये जो नाटो की जो 30 कंट्री की जो एक सेनाएं से लेके या परमाणु बम से लेके जो भी है वो सब यूक्रेन के पास आ जाएगी, और यूक्रेन को भी इसका फायदा है। बट रसिया को इसका नुकसान है। रसिया का इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रसिया आपस में उतना पहले से ही विवाद चलते गए हैं, तो इन्हें पता है कि जब रूस के पास हमारे पास हथियार रहेगा यूक्रेन के पास, तो रूस वाले को हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि इसके पास नाटो आ जाएगा। तो रसिया क्या कह रहा है कि यूक्रेन को कि तुम नाटो मत लो। तो इसलिए अधिकतर सुन रहे होंगे कि अमेरिका साथ दे रहा है, अमेरिका या और भी कंट्रियां साथ देना है। तो साथ देने का मतलब यहीं पे है कि नाटो में अमेरिका कह रही है कि यूक्रेन हमारे साथ नाटो में शामिल हो जाओ, यूक्रेन भी कह रही है कि हम नाटो के साथ मिल के काम करेंगे, हमें भी इसके साथ जुड़ना है। बट रसिया कह रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए ये विवाद है रसिया फिर अमेरिका के साथ है। अब रसिया अमेरिका को कह रही है कि तुम हट जाओ, तुम मत आओ बीच में, ये हमारा मामला है यूक्रेन और रसिया का। तो इसलिए विवाद बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी देखो जो पुतिन है, यहाँ का रसिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो यही कह रहा है कि इसको पुतिन इसको रूस कह रहा है यूक्रेन को कि अभी भी आपके पास टाइम है सुधरने का, संभल जाओ। ठीक है, नाटो को मत लाओ। ठीक है, बट जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी कह रहे कि नहीं हमें नाटो लेना ही है और ये पीछे हटने वाले नहीं। तो इसलिए ये विवाद बनते जा रहे हैं और दिन पर दिन आपको देख ही रहे होंगे कि जो युद्ध है ये युद्ध स्तर पर बनता गया है। ठीक है, अब बात आती है कि यूक्रेन और भारत के रिश्ते की। ठीक है, आपस में समझौते की। तो यूक्रेन चाहता है कि भारत हमारा साथ दे। ठीक है, भारत अगर हमारा साथ देगा तो भारत के पास जितने भी
परमाणु बम है, या फिर भारत के पास जितने भी सेनाएं हैं वो यूक्रेन का साथ दे। बट भारत इसलिए मना कर रहा है क्योंकि ये अधिकतर यूक्रेन जो होता है ये पाकिस्तान को बहुत सी हथियार, एक टाइम पे थे जब हथियार सप्लाई करते थे, तो इस वजह से भारत इसको मना कर रहा है कि हम आपको साथ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, अगर आप उसका साथ देते हो, हमेशा पाकिस्तान का साथ देते, तो इस वजह से भारत मना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छोटी सी एक वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता पाया हूँ कि एक्चुअली ये विवाद हो क्यों रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।